क्या हुआ सर? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे कहाँ चले गए थे भाई? सर आपकी आवाज ही नहीं, हम तो आवाज ही नहीं आ यहीं पे थे सर। अच्छा चलो चलो चलो। तो मैं कह रहा था कि देखो इसमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये ध्यान से थोड़ा सा अंतर समझिए। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल माने चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है? सर। अरे सुन रहे हो? और जो संपूर्ण पृष्ठीय सर क्षेत्रफल होता है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने आपको बता रखा है, दीवारें भी होती हैं और छत भी होती है और नीचे भी होती है, फर्श भी होता है। मतलब 2LB प्लस BH प्लस HL जो है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में केवल क्या आता है? अरे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आता है? चारों दीवार का क्षेत्रफल। हाँ, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आता है केवल। ठीक है? अरे ये सुनील आ रहा था, सुनील कहाँ चला गया ये? सुनील। ठीक है, तो इसमें सुनील कहाँ है? सुनील था बेटा, ज्वाइन हो गया सुनील? अच्छा, तो अब इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। मतलब हमको चारों दीवारों का क्षेत्रफल दोनों जगह लगाना है। ठीक है ना? तो ये बताओ कि पहला है घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? यह यह पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए कितना होगा? सर कुछ घन का नहीं है? सर, हेलो, नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? अरे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? यस सर, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा, कभी आवाज नहीं आ रही आपकी। अब दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा? नो सर, नो सर। दे रहा अच्छा एक मिनट। अब आ गई? यस सर। अब नो सर। सर आगे आगे। सर आगे आगे। हाँ चलो, तो ये बताओ कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा घन का? सर 4A²। सर बस फोर चारों ए दीवारें स्क्वायर 4A सर स्क्वायर है। नेट नहीं है बेटा तुम्हारी यहाँ। 4 × A कितना है? 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4 × 100 बराबर 400 वर्ग सेंटीमीटर। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इतना हो गया भाई है। अब घनाभाकार डिब्बा है, घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? बताइए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है इसका?
सर 2BH प्लस HL। नहीं 2BH नहीं होता है, हाँ 2BH ठीक है, 2BH प्लस HL ठीक है, निकाल दीजिए 2 BH, B इंटू H, B कितना है, चौड़ाई कितना है, ये तो देखो लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई, देखो चंबाई है 8, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई भी 8 ही है। यस सर। नहीं नहीं नहीं, ये जो है गलत है, ये है 10, गलत दिख गया मैंने, 12.5 लंबाई, चौड़ाई है आपकी 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गई आपकी, गलत दिख दिया मैंने। क्या क्या दे रखा है, देखिए इसमें चौड़ाई दे रखी है, लंबाई दे रखी है 12.5, चौड़ाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो देखिए, तो लंबाई कितनी है इसमें, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 10, 8। ऊंचाई कितनी है 8, प्लस ऊंचाई कितनी है 8 इंटू लंबाई कितनी है 12.5। अब देखिए 2, ये हो गया 80, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 8 को 12.5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, जल्दी बताओ। सर 12.0। अबे 8 से 12.5 को गुणा करेंगे कितना आएगा, जल्दी बताओ। अरे गुणा करके बताओ जल्दी से। 100 100, सर 10.0। 10 दशमलव भी तो, हाँ दशमलव भी तो लगेगा, 10.0, तो ये हो जाएगा 2 इंटू इसको जोड़ दीजिए 90, तो ये हो जाएगा 180, 180 वर्ग सेंटीमीटर है। ये सही आ रखा है कि नहीं आ रखा, सही आया कि नहीं आया, सही आ रखा है। ऐसा सर सही है। देखिए बी जो है Yes, आपका 10 दे रखा है ना, तो 12.5, 22.5, 16, 16 × 8, 32, 8, 4, 32 और 8, 32 से 8, 16 32 और 8 40, 4, 16 32 और 4 36, इतना तो नहीं आना, जिसमें गलत क्यों आ रहा है भाई, 80, 5, 8, 40, 4, 8, 2, 16, 4, 20, 8, 8, 10, इससे 11, लेकिन अगर इसको मैं इस मेथड से करूं तो कुछ ऐसा क्यों आ रहा है, देखिए इनमें से 8 कॉमन आ जाएगा, इनमें से अगर इसमें से देखिए, इसको अगर दूसरी तरह से सरल कीजिए, 80, अरे 12, 8, ऐसा क्यों आ रहा है भाई, गलत क्यों आ रहा है, देखिए ये अगर इन दोनों में से मैं 2 इंटू 8, यहाँ से 8 कॉमन ले लूँ इसमें से मैं, तो अंदर बच जाएगा 10 धन 12.5, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 22.5, तो 16 पंजे 80, 8, 16 दूना 32 और
8 40, 4 16 दूनी 32 और 4 36। ये तो इतना आ रहा है 360, और यहाँ ये इतना क्यों आ रहा है भाई? ये कहीं गलत तो नहीं कर दिया उसने? इस हिसाब से ठीक आ रहा है 22.5। एच आपका 8 ही है, 8 पंजे 40। हाँ तो ये 12 को 8 से गुणा करेंगे, 8 से 40, 4 8 दिन 16 4 20, तो 8 8 बस इतना ही आ रहा है। 80 और 10 90, 180 आ रहा है। सही आ रहा है ना हमारा? किताब में तो आपका गलत आ रहा है, किताब में उत्तर गलत आ रहा है, पता नहीं किताब में क्यों आ रहा है गलत, हमारा तो सही आ रहा है। चलो, तो ये तो आपका क्या हो गया बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का आ गया, समझ में आ रहे हैं। अब निकालना क्या है हमने? पहला प्रश्न, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है? किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है? सर घन का। घनाभाकार को बेटा, घनाभाकार डिब्बा जो है उसका, हाँ घन का पृष्ठीय क्षेत्र अधिक है। तो किसका है? घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है ना? और कितना अधिक है? और 400 माइनस 180 बराबर 0, और 1 220 वर्ग सेंटीमीटर अधिक। कितना? 220 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है? यस सर। हाँ Yes, अब देखो, sir. अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे, दूसरा वाला, दूसरे में क्या निकालना है? किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है? तो कुल पृष्ठीय देखो, अब घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। कितना होता है घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कुल? सर 6 स्क्वायर। हाँ तो 6 होते हैं, Yes, 6 6 स्क्वायर, तो बराबर 6 इंटू ए का मान कितना है 10, 10 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 100 बराबर 600 वर्ग सेंटीमीटर। ये घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभाकार, घनाभाकार ये घनाकार हो गया, घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2LB प्लस BH प्लस H। तो कितना हो जाएगा? 2LB, लंबाई कितनी थी? 12.5, चौड़ाई कितनी थी? 10, चौड़ाई है B10, ये वाला। ऊंचाई कितनी है? 8, प्लस यहाँ पे देखिए ऊंचाई 8, लंबाई कितनी है? 12.5, 2। 12.5 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा? बोलो, अरे 0.1 स्थान उधर खिसक जाएगा, 125 हो जाएगा ये। 10 को 8 से गुणा करेंगे 80, यहाँ पर 8 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 10 आएगा ना, बराबर 2 गुणा गया, जोड़ दीजिए इनको, 80 10 90, 115, तो 215 हो गया। 215 गुना 430 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या निकालना था भाई? किस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है? तो किस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन से डिब्बे का कम है? किसका कम आया? सर घनाभकार। हाँ तो यहाँ पर क्या है?
घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। कितना कम है? 600 माइनस 430 बराबर 170 वर्ग सेंटीमीटर कम है। भाई यही निकालना है, ठीक है। तो ये तो सरल प्रश्न है भाई, किसी किसी कोई समस्या इसमें? तो सरल प्रश्न है ये तो, है कि नहीं? अच्छा भाई इसको ऐसे ही निकाल सकते हैं भाई, कई क्वेश्चन इस तरह से हैं। चलो फिर आज बेटा इतना ही, आज रेस्ट करो, ठीक है। आज इतने कराते हैं, फिर टाइम हो जाएगा, फिर दोबारा से तुमको आना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंट देता हूँ, इसको जरा घर से करना आप, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं आपको, 5-7 मिनट का समय है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक छोटा पौधा घर, एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर बनाया। संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया है। घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचाई, ऊंचाई भी इसकी 25 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है इसमें? पहला निकालना है इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। क्या है? दूसरा, सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी? सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी? कैसे निकालना है? क्या निकालना है भाई? ये कह रहा है कि एक छोटा पौधा घर है, वो संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया, ठीक है। शीशे का बनाया गया पौधा घर बना है, तो घनाभ के आकार का होगा या घन के आकार का होगा, और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया। शीशे की पट्टियों का शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा,
25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ही ऊंचा। तो इसका मतलब घनाभ के आकार का। इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल कितना होगा? क्या निकालोगे इसमें? अरे क्या निकालोगे? सर घनाभ का क्षेत्रफल। हाँ, संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो तो उतना ही पट्टी लगेगी, ठीक है ना। ये तो निकाल दोगे तुम। अच्छा, दूसरा ये कह रहा है कि 12 किनारों के लिए कितने टेप की जरूरत पड़ेगी? कितने होते हैं इसके कोरे? 12 कोरे होती हैं। तो 12 कोरों की सारी लंबाई हमको जोड़नी पड़ेगी, है। देखो लंबाई इसमें देखो 30 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई इसकी है 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी इसकी 25 सेंटीमीटर। तो कुल पट्टियां, ये सारी पट्टियों को जोड़ना है? तो देखो लंबाई की कितनी पट्टियां हैं? लंबाई की कितनी पट्टियां हैं? सर 4 पट्टी लंबाई की है। ये हो जाएगा। तो देखिए कुल टेप की आवश्यकता, अब एक तरफ से देखिए ना आवश्यकता, तो 4 × L है ना। देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी है ना। अच्छा, चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई वाली कितनी पट्टियां हैं? अरे अरे ये चौड़ा, ये चौड़ा, ये चौड़ा है, 4 पट्टियां है। 4 × V है। और ऊंचाई भी 1 2 3 4, इतनी पट्टी तो होगी भाई। अरे नहीं समझ में आया है? 4 4 होती हैं, 12 दीवारें होती, तो 4 4 ही कोर होंगी, तो इतना ही इसमें लगेगा, ठीक है ना। समझ रहे हो ना। 4 इसमें से कॉमन ले लीजिए, L + B + H हो जाएगा। इतने सेंटीमीटर की इसमें पट्टियां लग जाएगी, ठीक है। अरे कर लोगे? यस सर, यस सर। देखो ना, ध्यान से समझो ना तुम, यहाँ पे ध्यान से समझो ना। इसमें देखिए ये तो आपकी, देखिए ये लंबाई हो गई, ये लंबाई होती है। चौड़ाई कौन सी वाली की? ये वाली चौड़ाई हो गई, ये वाली चौड़ाई हो गई, ये वाली चौड़ाई हो गई और ये वाली चौड़ाई। ऊंचाई वाली देखिए, ये ऊंचाई, ये ऊंचाई, ये ऊंचाई, ये ऊंचाई, बस हो गई। 12 दीवारें हो तो गई पूरी। 4 लंबाई की दीवारें होती हैं, 4 ऊंचाई की, 4 चौड़ाई की होती है। तो इस तरह से इसकी लंबाई, ठीक है ना। यस सर। चलो ठीक है बेटा, रिवीजन कीजिए इसको, कल मिलते हैं। ओके।